हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 7 के थर्ड चैप्टर डेटा हैंडलिंग की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मीन के बारे में पढ़ा था, लेकिन जब हम लोग डेटा की बात करते हैं तो अकेला सिर्फ हम लोग ये नहीं कह सकते सिर्फ मीन के बेसिस पे हम लोग पूरा डेटा कवर कर लें। तो उसमें अगला टॉपिक होता है मोड। मोड क्या होता? अब मोड का अगर एक डेफिनेशन में बोला है तो मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार आए, रिपीट हो, रिपीटेड नंबर हो। मतलब एक ऐसा सेट जो हमें ऑब्जर्वेशन दी जाती है, उनका ऐसा सेट जिनमें जो नंबर बार बार अकर हो रहा। सपोज एक एग्जांपल देखेंगे, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। अभी हमें नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं 1, ठीक है, ये हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं कुछ, ठीक है। अब इनमें हम लोग मोड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में हम लोग इसको लगाएंगे, 1 1 1 2 2 2। 2 3 और 4, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। अब मोड की डेफिनेशन क्या थी कि एक कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो नंबर बार बार रिपीट हो, वो ही क्या कहलाता है? मोड। अब सबसे ज्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा? 2। तो मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 2। ठीक है, ये हमारा मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब बात करेंगे कि यहाँ तो अभी कम ऑब्जर्वेशन थी। अब हमें कोई लार्ज डेटा दिया जाए, बड़ा डेटा दिया जाए और हमें उसमें मोड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सपोज यहाँ पे अगला एग्जांपल है, फॉलोइंग आर द मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैच ऑफ अ लीग। अब यहाँ पे मार्जिन है, कोई फुटबॉल मैच हुआ था, उनमें जीत का मतलब जो लोग जीते थे वो जीतने और हारने के बीच का मार्जिन है, ठीक है। तो वो क्या दिया? 1325, 1325, 146, 14625। ये हमें इतने ऑब्जर्वेशन दिए। अब इनको हम लोग पहले अरेंज करें असेंडिंग में और फिर इसका मोड निकालें तो थोड़ा टफ हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका है कि हम इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लें, इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लें। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे? सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे, मार्जिन ऑफ विक्ट्री, कि किस मार्जिन से, कितने मार्जिन से हमें विक्ट्री मिली है, ठीक है। दूसरा कॉलम बनाएंगे हम लोग टेली बार्स, टेली फॉर्म में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड कॉलम क्या है? नंबर ऑफ मैचेस, कितने नंबर ऑफ मैचेस हैं, नंबर ऑफ मैचेस।
ये हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 का, ठीक है। मार्जिन हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और 6, इतने ही है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि कितने मार्जिन से कितने बार हमें जीत मिली है। तो टैली बार्स में हम लोग देखेंगे तो 1 पहले कितनी बार आ गया, 1, तो हमने यहाँ पे कर दिया 1। फिर दूसरी बार आ गया, फिर यहाँ पे थर्ड टाइम आया, फिर 4 और 5, तो 4 तक तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे 4 काउंट हो रहा। और जब 5 करेंगे तो 5 में यहाँ से इसको यहाँ से हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हमारे 5 काउंट हो गया। 5 तक हो गया था। फिर उसके बाद फिर से 6 से स्टार्ट करेंगे, तो नया सेट स्टार्ट करेंगे। 6 7 8 और 9। 2 का करेंगे 1 2 3 4 5, 3 4 और ये 5, 6 7 6 7 8 9 8 9 10 11, तो ये 10 तो इधर हो गया, 11 इधर हो गया। फिर 12 13 14, 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14। यहाँ पे एक ही 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब 3 देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 5 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, 7, ठीक है। अब 4 देखेंगे 1 2 1 2 और फिर सीधा वहां पे 3 4 3 4 और 5, तो ये यहाँ पे 5 हो गया। अब 5 कितने, 5 मार्जिन से कितना है, 1 2 3, बस 3 ही है। 6 से कितना है, 1 और ये यहाँ पे 2, बस। तो अब यहाँ पे काउंट करेंगे हम लोग फिर से 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 9। अब ये 5 5 10 प्लस 4 14, ठीक है। 5 और 2 7, ये 5 ही है, ये 3 है और 2। तो हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे टोटल करेंगे। टोटल कितने हुए यहाँ पे, 14 और 9, 14 और 7 21, 21 प्लस 9 30, 35, 35 प्लस 3 38 और 2 40, ठीक है। तो टोटल कितने मैचेस हो गए, 40। अब हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि इसका मोड क्या है, सबसे ज्यादा अकरेंस कौन सी नंबर की है, ये 2 नंबर की। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 2। ये क्या है यहाँ पे, मोड, ठीक है। ये हमें यहाँ पे हमने इसको
कर दिया। ठीक है, अब हम लोग इसका अगला एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल 6, फाइंड द मोड ऑफ द नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमें मोड बताना है। नंबर क्या क्या है? 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 8। अब इनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 2, 2, 2, या फिर छोड़ो, बिना असेंडिंग ऑर्डर में ही करें हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल है, हमें काउंट ही तो करना है कौन कौन से नंबर कितने हैं। देखेंगे 1, 2, 3, बस ये कितने बार आ रहा? 3 टाइम्स। अब और कोई तो नहीं आ रहा, चेक करेंगे 1, 2, 3 2 टाइम्स आ रहा, नहीं होगा। 4, अब ये 5 आ रहा, 5 कितने टाइम्स आ रहा? ये भी 3 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस इन ऑब्जर्वेशंस के दो मोड निकलेंगे, 2 एंड 5। ये इन ऑब्जर्वेशंस के मोड हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें। मोड में बस इतना ही था। मोड में तो आप लोग बस ये इतना याद रखना कि कोई जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उनमें जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट करेगा वही उसका मोड होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मीडियन की। मीडियन क्या होता? मीडियन मतलब जब जब कभी भी हम कोई भी डेटा को, कोई भी ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लगाएंगे, और फिर उसके जो बीच में जो टर्म होगा वो उन ऑब्जर्वेशंस का मीडियन मीडियन कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 7, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। ये हमें डेटा दिया 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। ठीक है, ये हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। अब सबसे पहले हम मीडियन निकालने के लिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जब तक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे तब तक मीडियन नहीं निकलेगा, गलत, हमेशा गलत मीडियन निकलेगा। तो असेंडिंग में लगाएंगे हम लोग 17, 18, फिर उसके बाद 24, 25, 35, 36 और 45। ठीक है, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मिडिल में कौन सा टर्म आ रहा है। तो मिडिल में टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करेंगे, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 7। ठीक है, अब हमें पता है इसका मिडिल मिडिल में हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? 3 इधर पे, अब 1, 2, 3, 4 यहाँ से भी काउंट करने पे यही मिडिल मिडिल टर्म आ रहा, यहाँ से काउंट करने पे भी यही मिडिल टर्म आ रहा। 1, 2, 3, 4 पे आ रहा, ये यहाँ से भी 1, 2, 3, 4 पे आ रहा। इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी हमें कोई ऑड ऑड ऑब्जर्वेशन दी जाए। ऑड ऑब्जर्वेशन मतलब 3, 5, 7, 11 जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशन दी जाए, तो उनका मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सपोज n एक ऑड नंबर है, ठीक है, अब हमें इसका मीडियन निकालना है, तो n+1/2 ये जो टर्म होगा वो ऑब्जर्वेशंस का मीडियन मीडियन निकल के आएगा। सपोज यहाँ पे n की जगह पे भी क्या है, यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, हमने यहाँ पे 7 कर दिया +1/2, 8 8/2, आंसर क्या आया? 4।
मतलब फोर्थ टर्म इस ऑब्जर्वेशन का मीडियन है, 1 2 3 4, ये क्या है, मीडियन। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 होता, अगर यहाँ पे इवन ऑब्जर्वेशन होती तो उसमें हम लोग क्या करते, उसके इवन ऑब्जर्वेशन में दो मीडियन निकल के आएंगे, n/2 और n+1/2। नहीं, इसका आएगा एक n/2 होगा और वो दूसरा होगा n/2+1। सपोज यहाँ पे अगर 8 ऑब्जर्वेशन दी गई होती तो एक उसके दो मीडियन निकल के आते, एक तो 8/2, तो कितना हो गया 4, एक मीडियन ये होता और एक होता इसकी जगह पे 4 रख के 4+1 5, 5। तो मतलब फोर्थ और फिफ्थ टर्म क्या होता, इसका मीडियन होता। ठीक है, यहाँ से मीन, आपका मीन भी कंप्लीट हो गया डेटा हैंडलिंग में, मीडियन भी हो गया, मोड भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में एक्सरसाइजेस की 3.1 और 3.2 हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।